देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है, उस पल से जिसका इंतज़ार हर बच्चा पूरे साल करता है। किस चीज़ की? छुट्टियाँ। हाँ जी, छुट्टियाँ। स्कूल की घंटी बजते ही जैसे एक नई दुनिया खुल जाती है। किताबें बंद और सपने खुले आसमान में उड़ने लगते हैं और होमवर्क का तो कुछ अता पता नहीं होता। आज स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई। बच्चे बहुत खुश हैं और घर लौटते हुए सोच रहे हैं कि इन छुट्टियों में क्या नया करना चाहिए। लेकिन इस बार बच्चे कुछ अलग, कुछ नया और कुछ कहीं दूर जाना चाहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं ये बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं, इनकी सपनों की दुनिया कहाँ तक पहुँचती है। हो चुकी है, अब तो कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, अब तो बस मस्ती ही मस्ती। हाँ भैया, देर तक रात को जगना, सुबह देर से उठना, दिन भर टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना। वाह, क्या दिन होंगे। भैया, मैं तो बस सोऊंगा और खाऊंगा। अरे तुम तो सिर्फ सोना और खाना। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि हमें जाना कहाँ है घूमने। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। नहीं, तो पूरा वर्ल्ड टूर बेड से किचन तक ही करना। और हाँ भैया, और आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी, किचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नहीं, मैं भी घूमना चाहता हूँ, लेकिन इस बार इंटरनेशनल ट्रिप पे चलेंगे। सही कहा, मुझे लगता है दुबई ही सही रहेगा। नहीं, यूरोप चलते हैं। कल मैंने यूट्यूब वीडियो पर देखा था, स्विट्ज़रलैंड में चॉकलेट फैक्ट्री है, वहाँ पर चल के बहुत सारी चॉकलेट खाएंगे। भैया, मेरा मन तो पहाड़ देखने का है, बीच पे लेट के नारियल पानी पीने का भी है और बर्फ में स्नोबॉल्स बना के उनसे खेलने का भी है। अरे वाह, तेरे हिसाब से तो ट्रिप पैकेज होना चाहिए। जैसे तेरे एक हाथ में स्विट्जरलैंड, दूसरे में मालदीव्स और पैरों में हिमाचल। वाह भैया, आप और आपकी सपनों की दुनिया। चलो, सपनों की दुनिया से बाहर आओ और घर चलो। घर चलकर मम्मी पापा से इस बारे में बात करते हैं। चलो। तो देखा आपने, छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे तो हवा में उड़ने लगे। अपनी बातों में मानो सारी दुनिया ही घूम आए। कोई चॉकलेट खाने के सपने देख रहा था, तो कोई बर्फ़ में खेलने के, और एक बच्चे का तो हमेशा मजाक ही बन रहा था। लेकिन असली सवाल यह है, घर का हॉलिडे प्लानिंग मिनिस्टर कौन है? हाँ जी, हमारी भाभी जी। तो जब भाभी और नंद की बातें होती हैं फ़ोन पे, तो थोड़ी नोक झोंक, हंसी मजाक तो चलता ही है। तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल हॉलिडे कॉन्फ्रेंस। आप? नमस्ते दीदी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे आज आपके आवाज़ में बड़ा दम लग रहा है, बड़ी खुश लग रही हो। कोई लॉटरी लग गई क्या? हाँ, सही पकड़ा आपने। इस बार मेरी किटी निकली है, सोच रही हूँ कहीं शॉपिंग कराऊँ। अरे हाँ, तो बताओ शॉपिंग करने कहाँ जाना है? सिंगापुर, दुबई या सीधा लंदन का प्लान है? क्या मतलब? सिंगापुर, लंदन, क्या कहना चाहते हो आप? अरे दीदी, बच्चों की छुट्टियाँ आ रही हैं, आपने सोचा इस बार कहाँ जाना है? ओहो, अब समझी मैं आपकी बात। मैं सोच रही थी इस बार कहीं अलग जगह जाएं, इसलिए तो आपको याद किया है। बिल्कुल सही, इंडिया में तो बहुत बार घूम चुके हैं, इस बार फॉरेन का प्लान बनाते हैं। हाँ, ठीक कहा। बच्चों को एडवेंचर और फन चाहिए और साथ ही साथ हम भी खुश हो जाएंगे। वही तो, मैंने सुना है सिंगापुर और दुबई बहुत अच्छी जगहें हैं। वहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भी हैं और हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी।
हाँ सही कहा, बच्चों को नया एडवेंचर मिल जाएगा और साथ ही साथ हम भी बहुत सारी शॉपिंग कर लेंगे। दीदी आप ऐसा करो, आज घर आ जाओ, हम साथ में डिनर भी कर लेंगे और आप अपने भैया से बात भी कर लेना। हाँ हाँ आपने ठीक कहा, मैं आ जाती हूँ शाम को। भाभी, जब बच्चों को पता चलेगा तब तो वो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। इस बार की छुट्टियां यादगार होने वाली हैं। चलो मिलते हैं शाम को। ओके। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। खाने की महक पूरे घर में फैली हुई है। बुआ जी भी घर पहुंच चुकी हैं। टेबल पर खाने के साथ बच्चों के ढेर सारे सपने भी हैं। आज फिर खाना ही नहीं बल्कि ट्रिप का मेन्यू भी सर्व होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे डाइनिंग टेबल पे बैठा ये परिवार खाने की थाली से ज़्यादा सपनों की थाली सजाता है और आखिर में डिसाइड करता है छुट्टियों का यह सफ़र जादुई शहर में कहाँ जाकर रुकेगा। सुनिए जी, इस बार छुट्टियों में कहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है? हाँ भैया, लास्ट टाइम की तरह लेट हो गए तो फिर टिकट्स और होटल्स बुक नहीं हो पाएंगे। फिर लास्ट टाइम की तरह मसूरी ही जाना पड़ेगा। सही कह रही हो, बुकिंग जल्दी ही करवानी पड़ेगी। तो बताओ सब, कहाँ चलना है? पापा, इस बार की ट्रिप कम से कम 10-12 दिन की तो होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, पहले यह तो बताओ चलना कहाँ पर है? पापा, इस बार इंडिया के बाहर कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है। मेरा मन तो सिंगापुर जाने का है। नहीं नहीं, यूरोप चलते हैं। दुबई चलते हैं ना, वहाँ बुर्ज खलीफा देखेंगे और डेजर्ट सफारी के मजे लेंगे। माँ, क्या हुआ? आप कहाँ चलना चाहती हो? अरे भाई, मज़ा तो सबके साथ है, जगह कोई भी हो, बस परिवार एक साथ होना चाहिए। सही कह रही हो, लेकिन साथ में बजट और टाइम दोनों ही देखने पड़ते हैं। साथ ही साथ ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई भी करना पड़ता है। देखो भाई, अब तुम कहीं का भी प्लान करो, मेरी और भाभी की प्लानिंग तो डन है। हम तो मेकअप करेंगे, शॉपिंग करेंगे, रील्स बनाएंगे, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनेंगे और रिलैक्स करेंगे। चुप रहो तुम सब, अरे यह डिसाइड करते हैं जाना आजकल कहाँ है। सबका यही काम है। सिंगापुर अच्छी जगह है, साफ सुथरा भी है और गार्डन सिटी भी है। मैं तो कहता हूँ सिंगापुर ही चलते हैं। मेरा वोट भी सिंगापुर को ही जाता है। इतनी अच्छी जगह है, बच्चों के लिए इतनी मज़ेदार जगहें भी हैं और हमारी शॉपिंग भी है। तो सिंगापुर डन। क्या हुआ माँ, आप इतनी चुप क्यों हो? क्या आप सिंगापुर नहीं चलना चाहती? बेटा, सिंगापुर तो अच्छा है, लेकिन इस बार मेरी इच्छा यह है कि हम सब मिलकर शिखर जी दर्शन करने जाएं। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं शिखर जी क्या है। लेकिन माँ, वहाँ तो सिर्फ पहाड़ और दर्शन ही है। बच्चों के लिए तो वहाँ कुछ अच्छा करने के लिए है ही नहीं। हाँ माँ, बच्चों को घूमने का मन है, उन्हें विदेश जाना है। ये दर्शन वर्शन तो बाद में होते रहेंगे। बेटा, विदेश तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन शिखर जी जैसी पुण्य भूमि बार बार नसीब नहीं होती। अच्छा दादी, वहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? बच्चों, वहाँ बहुत सुंदर पहाड़ हैं। ऊपर चढ़ते हुए भजन गाएंगे तो मन बहुत शांत होगा। अच्छा दादी, हमें वहाँ पर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो ट्रैकिंग जैसा लग रहा है और मुझे तो ट्रैकिंग बहुत पसंद है। पर दादी, हम तो थक जाएंगे। माँ जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। हाँ बेटा, लेकिन ये थकान और कठिनाइयाँ भी एक भक्ति का हिस्सा ही तो हैं। बीच बीच में मंदिर आएंगे,
घंटियां बजेंगी और हम सब मिलकर भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। सब साथ होंगे तो चढ़ाई और आसान हो जाएगी और थकान का तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा दादी, वहाँ पर वाईफाई तो मिलेगा ना, वरना मैं फ़ोन कैसे चलाऊँगा? अरे पगले, वहाँ वाईफाई नहीं, भाई भाई कनेक्शन मिलता है। भाई भाई कनेक्शन वो कैसे? मतलब सब यात्री एक दूसरे की मदद करते हैं, यही असली नेटवर्क है वहाँ। वहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं, भगवान का नेटवर्क चलता है। हाँ, और यह नेटवर्क सबसे तेज है। इसमें ना बैटरी लगती है, ना रिचार्ज करवाना पड़ता है और डाटा की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वाओ दादी, ये तो सुपर फास्ट कनेक्शन है, भगवान वाला वाईफाई। अच्छा दादी, शिखर जी में क्या हुआ था? बेटा, शिखर जी हमारा सबसे पवित्र तीर्थ भूमि है। वहाँ से हमारे 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष पाया था। अच्छा, 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष पाया था? हाँ, सोचो वो जगह कितनी पावन होगी। और शिखर जी की यात्रा हर जैन के जीवन में सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा मानी जाती है। माँ, आप ऐसा करो, आप और ये दोनों ही बच्चों को लेकर शिखर जी चले जाओ। मेरा तो ऑफिस से छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल है। पापा तो हट लिए साइड। क्यों बेटा, विदेश जाने के लिए छुट्टियां मिल जाती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी छुट्टियां मिल जाती हैं, तो भगवान के लिए क्यों नहीं मिल सकती? बताओ क्यों? बेटा, दुनियादारी का काम तो चलता रहेगा, लेकिन धर्म और तीर्थ यात्रा का समय परिवार के साथ मिलकर मनाया जाता है। यही तो असली शिक्षा है। बेटा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन धर्म के बिना शिक्षा अधूरी है। अगर हम ही अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो कौन इन बच्चों को धर्म के बारे में सिखाएगा? कौन हमारा धर्म आगे बढ़ाएगा? तुम लोग कहते हो ना कि यही बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, तो बेटा जी, हमारे धर्म का फ्यूचर भी इन्हीं बच्चों के हाथों में है। आज हम जो इन्हें प्रभाव न देंगे, बड़े होकर यही इनकी पहचान होगी। सही कह रही हूँ माँ, आज से हम सब अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देंगे, ताकि वह सिर्फ एक अच्छे विद्यार्थी ही नहीं, एक अच्छे जैन भी बन पाए। दादी, मैं तो तैयार हूँ, कपड़े और ढेर सारी भक्ति लेके। वाह, तो अब दादी हम सब मिलकर अब शिखर जी जाएंगे। हाँ, यही तो मेरा सपना था, पूरा परिवार एक साथ हो और हम सब मिलकर शिखर जी तीर्थ यात्रा पर जाएं। ठीक है माँ, आपकी बात में दम है, तो इस साल हम सब मिलकर शिखर जी चलेंगे। तो चलो शिखर जी। चले शिखर जी, हम चले शिखर जी, मिलने हैं पारस बाबा से, मिलने हैं पारस बाबा से, चलते चलते चलिए हम चले शिखर जी, हम चले शिखर जी, हम चले शिखर जी, हम चले शिखर जी। ओ मिलते हैं पारस प्रभु से, तेरे चरणों आकर के आके ध्यान लगाएंगे, हम चले शिखर जी। बोलिए पारसनाथ भगवान की। जहाँ 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष पाया था, जहाँ हर कदम पर भक्ति की गूंज सुनाई देती है, हाँ, यही है श्री शम्मेद शिखर जी। यहाँ लगभग 27 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन हर कदम पर एक नया अनुभव, एक नई प्रेरणा और भक्ति का एक नया उत्साह मिलता है। तो चलिए देखते हैं, पूरा परिवार शुद्ध वस्त्र पहनकर, हाथों में लाठी लिए, सामग्री लिए तैयार है यात्रा के लिए। हम चले शिखर जी, हम चले शिखर जी, हम चले शिखर जी, हम चले शिखर जी, मिलने पारस से हम चले शिखर जी, मिलने पारस से
हम चले शिखर जी। समोशरण मंदिर पहुंच चुके हैं। अरे ये क्या, दादी को देखकर डोली वाले क्या कहते हैं? डोली वाले भैया। सब तालियों से इनका बड़ा उत्साह बढ़ाएं। पारस बाबा के दर्शन पाने तू मधुबन आई, ऊंचा नीचा रास्ता चढ़ने में होगी कठिनाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबे दूर चढ़ाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबे दूर चढ़ाई। पारस बाबा के दर्शन पाने तू मधुबन आई, ऊंचा नीचा रास्ता चढ़ने में होगी कठिनाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। उम्र हो गई थारी जल्दी से तू थक जाएगी, छोटे छोटे पत्थर के तू कैसे चढ़ पाएगी। उम्र हो गई थारी जल्दी से तू थक जाएगी, छोटे छोटे पत्थर के तू कैसे चढ़ पाएगी। तुझको ना अंदाजा कितनी, तुझको ना अंदाजा कितनी पर्वत की ऊंचाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती कदम भारी लगने लगे, लेकिन मन हल्का और आनंदित हो गया। पसीना आ रहा था और सांसें तेज हो रही थी, लेकिन हर कोई एक दूसरे को जय जिनेन बोलकर हिम्मत दे रहा था। दादी दादी, अब और कितनी चढ़ाई है? मैं तो थक गया हूँ। दादी मुझे तो भूख भी लग रही है, अब कितनी देर में पहुंचेंगे मंदिर? देखो देखो बेटा, बस आ ही गए। धीरे धीरे सब मिलकर पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचते, वैसे वैसे उनके दिल और आत्मा भी भगवान की ओर करीब होते जा रहे थे। लाइट बंद कर दीजिए। बोले समेसगढ़ तीर्थ क्षेत्र की जय हो। हेलो, हैं सम्मेद शिखर जी की संपूर्ण वंदना। यह है सम्मेद शिखर जी की प्रथम टॉक, गणधर टॉक। जय बोलो 2400 तीर्थंकरों के गणधरों की। और दूसरी टॉक ज्ञानधर कोट कुंठुनाथ भगवान की जय हो। तीसरी टॉक मित्रधर कोट नमीनाथ भगवान की जय हो। चौथी टॉक के दर्शन कर रहे हैं नाटक कोट अरहनाथ भगवान की जय हो। पांचवी कोट के दर्शन कर रहे हैं संबल कोट मल्लीनाथ भगवान की जय हो। ओम जा पहुँचे हैं छठवीं टॉक पर संकुलनाथ टॉक पर। जय बोलो श्रेयांशनाथ भगवान की जय हो। छठवीं टॉक सुप्रभव कोट जय बोलो पुष्पदंत भगवान की जय हो। नौवीं टॉक मोहन कोट पद्म प्रभु भगवान की जय हो। नौवीं टॉक निर्जर कोट
मुनि सुबत भगवान की जय हो। अब हम जा पहुँचे हैं 10वीं टोंक ललित कूट चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। अब हम जा पहुँचे हैं 11वीं टोंक सर्व सिद्धवर कूट कैलाश गिरी जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अब हम 12वीं टॉप पर पहुँचे हैं विद्युत बरकूट शीतलनाथ भगवान की जय हैं। 13वीं टोंक स्वयंभू कोट अनंतनाथ भगवान की टोंक धवल कोट संभवनाथ भगवान की जय। 15वीं टोंक बांसुपूज भगवान मंदारगिरी टोंक जय बोलो बांसुपूज भगवान की जय। टोंक आनंद कूट जय बोलो अभिनंदन नाथ भगवान की जय। 17वीं टोंक सुदत्वर कोट धर्मनाथ भगवान की जय। 18वीं टोंक अविचल कोट सुमतिनाथ भगवान की जय हो। 19वीं टोंक शांतिनाथ कोट जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो। ओ टोंक महावीर भगवान की टोंक जय बोलो महावीर भगवान की जय। 21वीं टोंक प्रभाव कूट सुपार्शनाथ भगवान की जय। टोंक संकुल कूट विमलनाथ भगवान की जय। ओम रीम सिद्धवर कूट अजितनाथ भगवान की जय। 24वीं टोंक नेमिनाथ भगवान की टोंक जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। अब हम जा पहुँचे हैं 25वीं टोंक गुफा में सोनभद्र कूट पारसनाथ भगवान की जय। सोनभद्र कूट की जय हो पारसनाथ भगवान की जय हो। पारसनाथ जिनराज का सोनभद्र है कूट मन बचतन से पूजूं जाऊं करम से छू। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। दर्शन इतने अच्छे दर्शन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं करे हैं। वाह दादी, इतने सुंदर पहाड़ और इतना अच्छा मौसम, मुझे तो मजा आ गया। हाँ माँ, दर्शन करके आनंद ही आ गया। माँ मुझे तो वह दिन याद आ गए जब आप बचपन में हमें शिखर जी के दर्शन कराने लेकर आते थे। अब से हम हर साल बच्चों को शिखर जी के दर्शन कराने लेकर आएंगे। हर साल शिखर जी में आप सब खड़े होकर मिल के हाजिरी हो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में ख्वाहिश है बाबा जिस दिन भी मौत आए सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस दिन भी मौत आए सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरी भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो मेरी भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये शिखर जी हमारा ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये शिखर जी हमारा। पारस बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाले शिखर जी वाले पारस बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाले।
निरस्वर काया की जिस दिन भी सामने ढले, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। निरस्वर काया की जिस दिन भी सामने ढले, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरी भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, मेरी भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, मुझ वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझ वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सारा लुटी रहा रे, पारस का खजाना लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे। तेरी कठिन डगरिया पारस रे, तेरी कठिन डगरिया इस विध में हो गरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया।